जय श्री राम। प्यारे दर्शक बंधुओं, समय के गर्भ में न जाने कितनी ही कहानियां दफन हैं जो हमें जीवन जीने की कला सिखाती हैं और यह बताती हैं कि मनुष्य का संघर्ष ही उसका सबसे बड़ा आभूषण है। आज की यह प्रमुख कथा भी एक ऐसे ही सत्य और संघर्ष की यात्रा है जो बहुत प्राचीन समय में एक छोटे से शांत गांव से शुरू होती है। उस गांव में सोहन नाम का एक अत्यंत ईमानदार और कर्मठ लकड़हारा निवास करता था। सोहन का जीवन सादगी और परिश्रम का एक जीवंत उदाहरण था। जब आकाश में सूर्य की पहली किरण भी नहीं फूटी होती थी, तब सोहन अपनी पुरानी कुल्हाड़ी को कंधे पर रखकर घने वनों की ओर निकल पड़ता था। उसके लिए कर्म ही पूजा थी और वन उसका मंदिर। वह घंटों तक कड़ी धूप और बारिश की परवाह किए बिना सूखी लकड़ियां काटता और शाम होते होते लकड़ियों का एक भारी गट्ठर अपनी पीठ पर लादकर राजा के महल की ओर चल देता। राजमहल की रसोइयों में चूल्हा जलाने के लिए जिस ईंधन की आवश्यकता होती थी, उसकी आपूर्ति सोहन ही किया करता था। इस कठिन परिश्रम के बदले उसे जो थोड़ा बहुत धन प्राप्त होता, उसी से वह अपनी और अपने नन्हे पुत्र किशोर का पालन पोषण करता था। किशोर ही सोहन की दुनिया का केंद्र था, क्योंकि किशोर की मां का देहांत बहुत पहले हो चुका था। मां के बिना बच्चे को पालना एक पिता के लिए किसी तपस्या से कम नहीं था। एक दिन नियति ने एक विचित्र खेल रचा। सोहन अपनी दिनचर्या के अनुसार जंगल के रास्ते पर चल रहा था। मौसम अत्यंत मनमोहक था और हवाओं में एक अजीब सी मादकता थी। पेड़ों के पत्ते हवा के झोंकों से टकराकर एक मधुर संगीत उत्पन्न कर रहे थे। सोहन अपनी धुन में मग्न चला जा रहा था कि अचानक उसका पैर रास्ते में पड़े एक विशाल पत्थर से टकरा गया। ठोकर इतनी जोरदार थी कि उसके मुंह से एक चीख निकल गई और वह वहीं ठिठक गया। पैर में तेज दर्द उठा, लेकिन सोहन उन लोगों में से नहीं था जो अपनी पीड़ा को लेकर बैठ जाए। उसकी सोच आम मनुष्यों से बहुत ऊपर थी। उसने अपने दर्द को नजरअंदाज करते हुए उस पत्थर को देखा और विचार किया कि आज मुझे इस पत्थर से ठोकर लगी है, कल कोई और राहगीर भी इससे चोटिल हो सकता है, कोई वृद्ध या बच्चा गिर सकता है। परोपकार की भावना उसके रोम रोम में बसी थी। उसने सोचा कि क्यों न इस बाधा को मार्ग से हटा दिया जाए। यही वह गुण है जो एक साधारण मनुष्य को महामानव बनाता है। वह उस भारी पत्थर को हटाने के लिए नीचे झुका और अपनी पूरी ताकत लगाकर उसे एक ओर धकेलने लगा, किंतु विधि का विधान कुछ और ही था। जैसे ही पत्थर अपनी जगह से खिसका, उसके नीचे वर्षों से विश्राम कर रहा एक विशाल विषैला सर्प बाहर निकल आया। इससे पहले कि सोहन कुछ समझ पाता या प्रतिक्रिया कर पाता, उस काल रूपी सर्प ने उसे डस लिया। विष इतना तीव्र था कि वह तुरंत सोहन के रक्त में घुल गया। सोहन के शरीर की शक्ति क्षीण होने लगी। वह वहीं धरती पर गिर पड़ा। उसके प्राण पखेरु उड़ गए। उसकी आंखों में बस अपने अनाथ बेटे किशोर की छवि शेष रह गई थी। सोहन की मृत्यु के साथ ही नन्हा किशोर इस विशाल संसार में नितांत अकेला हो गया। न सिर पर पिता का साया, न मां का आंचल। वह अबोध बालक भूख और प्यास से व्याकुल होकर अपने पिता को पुकारता रहता, किंतु उसे उत्तर देने वाला कोई न था। गांव के लोग अपनी अपनी समस्याओं में इतने उलझे थे कि किसी ने उस अनाथ की सुध नहीं ली। परंतु कहते हैं कि जिसका कोई नहीं होता, उसका ईश्वर होता है। जब मनुष्य के सारे द्वार बंद हो जाते हैं, तब परमात्मा कोई न कोई खिड़की अवश्य खोल देता है। सोहन की अकाल मृत्यु का समाचार जब राजा के कानों तक पहुंचा, तो राजा का हृदय करुणा से भर गया। राजा ने तुरंत अपने एक विश्वसनीय सेवक मनमोहन को बुलाया, जो स्वयं एक लकड़हारा था, और उसे आदेश दिया कि वह उस अनाथ बालक किशोर को अपने संरक्षण में ले। राजा ने वचन दिया कि किशोर के भरण पोषण और शिक्षा दीक्षा का सारा व्यय राजकोष से वहन किया जाएगा। मनमोहन एक नेक दिल इंसान था और संयोगवश उसकी अपनी कोई संतान नहीं थी। उसने इसे ईश्वर का आशीर्वाद मानकर स्वीकार कर लिया। मनमोहन ने किशोर को अपने सगे पुत्र की भांति अपनाया। समय का चक्र अपनी गति से चलता रहा। मनमोहन ने किशोर को केवल पाल पोस कर बड़ा ही नहीं किया, बल्कि उसे अपने हुनर में भी पारंगत किया। उसने किशोर को लकड़ी से सुंदर वस्तुएं बनाने की कला सिखाई। किशोर के हाथों में जन्मजात जादू था। वह जब लकड़ी को छूता तो मानो उसमें प्राण फूंक देता था। लकड़ी के खिलौने, कंघे और नक्काशीदार बर्तन बनाने में वह इतना निपुण हो गया कि देखने वाले दांतों तले उंगली दबा लेते। मनमोहन के पड़ोस में एक कुम्हार रहता था,
जिसकी एक अत्यंत रूपवान कन्या थी जिसका नाम अवंतिका था। किशोर और अवंतिका लगभग एक ही उम्र के थे। बचपन की निश्चल मित्रता धीरे धीरे एक गहरे आत्मिक बंधन में बदल गई। दोनों साथ खेलते साथ बड़े हुए और एक दूसरे के सुख दुख के साथी बन गए। एक दिन गर्मी की दोपहर में अवंतिका कुएं पर पानी भरने गई। सूर्य आकाश के मध्य में चमक रहा था। जैसे ही अवंतिका ने रस्सी से बंधा घड़ा कुएं में डाला, उसका हाथ पसीने के कारण फिसल गया और रस्सी उसके हाथ से छूटकर कुएं के गहरे जल में जा गिरी। रस्सा डूबता देख अवंतिका भयभीत हो गई। उसे अपनी मां की डांट का डर सताने लगा और वह वहीं खड़ी होकर रोने लगी। संयोग से किशोर उसी मार्ग से गुजर रहा था। उसने अवंतिका को रोते देखा तो उसका हृदय द्रवित हो उठा। उसने पास जाकर कारण पूछा। अवंतिका ने सिसकते हुए बताया कि उसका रस्सा कुएं में गिर गया है। किशोर ने परिस्थिति को हल्का करने के लिए मजाक किया और फिर रस्सा निकालने का आश्वासन दिया। किशोर ने अपनी पगड़ी उतारी और उसे कुएं में लटकाया, किंतु वह पानी तक नहीं पहुंच पाई। तब उसने अपनी बुद्धिमत्ता का प्रयोग करते हुए पगड़ी के साथ अवंतिका का दुपट्टा बांधा और उसमें कुछ कांटेदार झाड़ियां फंसा दी। इस जुगाड़ से उसने रस्सा बाहर निकाल लिया। अवंतिका की खुशी का ठिकाना न रहा। जब वह जाने लगी तो किशोर ने मजाक में उससे कहा कि उसने रस्सा निकालने के बदले उससे विवाह का वादा किया था। बालपन की उस नादानी में अवंतिका ने हां कर दी थी। तब किशोर ने कहा कि अपना वादा पूरा करने के लिए उन्हें एक वृक्ष के इर्द गिर्द चक्कर लगाने का प्रस्ताव रखा। अवंतिका के लिए यह केवल एक खेल था, जैसे गुड्डे गुड़ियों का खेल होता है। उसे विवाह की गंभीरता या पवित्रता का कोई ज्ञान नहीं था। उसने अपनी चुनरी का एक छोर किशोर के हाथ में थमाया और दूसरे छोर को स्वयं थामकर उस विशाल वृक्ष के चारों ओर 7 फेरे ले लिए। वह अबोध बालिका नहीं जानती थी कि खेल खेल में किया गया यह कार्य उसके भविष्य की आधारशिला बन चुका है। प्रकृति ने, हवाओं ने और उस साक्षी वृक्ष ने इस बंधन को स्वीकार कर लिया था। भले ही समाज की नजरों में यह केवल बालपन की क्रीड़ा थी। समय अपनी अबाध गति से बहता रहा, जैसे नदी की धारा जो कभी नहीं रुकती। नन्हा किशोर अब एक युवा और कर्मठ पुरुष बन चुका था और अवंतिका एक ऐसी युवती जिसके रूप और गुणों की चर्चा दूर दूर तक होने लगी थी। किशोर की कला अब केवल लकड़ी काटने तक सीमित नहीं थी। उसके हाथों में विश्वकर्मा जैसी कुशलता आ गई थी। वह जब छेनी और हथौड़ा उठाता तो बेजान लकड़ी में भी भाव भर देता। उसके बनाए नक्काशीदार झरोखे खिलौने और गृह सज्जा की वस्तुएं देखकर लोग मंत्रमुग्ध हो जाते थे। दूसरी ओर अवंतिका की सुंदरता किसी तपस्विनी की साधना जैसी पवित्र और शांत थी। दोनों के बीच का वह बचपन का स्नेह अब एक मूक प्रेम में बदल चुका था, जिसे शब्दों की आवश्यकता नहीं थी। परंतु जीवन सदैव एक सीधी रेखा में नहीं चलता। राजा के पुत्र राजकुमार ने जब अवंतिका के रूप की प्रशंसा सुनी तो उसके मन में उसे पाने की लालसा जाग उठी। यह प्रेम नहीं था, यह केवल एक हठ था, एक जिद थी जो राजसी अहंकार से जन्मी थी। राजकुमार ने अपने पिता के समक्ष जाकर यह घोषणा कर दी कि वह विवाह करेगा तो केवल उस कुम्हार की पुत्री अवंतिका से। राजा इस प्रस्ताव से चिंतित हो उठे। एक राजकुल का संबंध एक साधारण प्रजाजन से होना मर्यादा के विरुद्ध प्रतीत होता था, परंतु पुत्र मोह और राजकुमार के हठ के आगे राजा को झुकना पड़ा। अंततः राजा ने कुम्हार के घर विवाह का प्रस्ताव भिजवा दिया। कुम्हार के लिए तो यह समाचार किसी स्वप्न के सच होने जैसा था। एक निर्धन पिता की बेटी राजमहल की रानी बनेगी, इससे बड़ा सौभाग्य और क्या हो सकता था। पूरे गांव में उत्सव का माहौल हो गया। हर कोई कुम्हार की किस्मत की सराहना कर रहा था। लेकिन इस शोरगुल और खुशियों के बीच एक हृदय ऐसा था जो कांच की तरह टूटकर बिखर गया था। वह हृदय था किशोर का। वह जानता था कि सामाजिक प्रतिष्ठा और राजसी शक्ति के सामने उसके प्रेम का कोई अस्तित्व नहीं है। उसने अपने आंसुओं को अपनी ही आंखों में पी लिया और मौन धारण कर लिया। यह मौन उस त्याग का प्रतीक था जो सच्चा प्रेम करने वाले ही कर सकते हैं। विवाह की तैयारियां जोरों पर थीं। नियति ने अपना खेल खेलने के लिए एक विशेष क्षण चुना था। विवाह की रस्में शुरू होने से पूर्व राजा ने राज्य के सबसे विद्वान ज्योतिषी को अवंतिका की जन्मपत्री और हस्तरेखा देखने के लिए भेजा, ताकि शुभ मुहूर्त निकाला जा सके।
ज्योतिषी ने जैसे ही अवंतिका का हाथ अपने हाथ में लिया और रेखाओं का अध्ययन किया, उसका माथा ठनक गया। उसने गंभीर स्वर में कहा कि राजन, यह विवाह संभव नहीं है। वहां उपस्थित सभी लोग स्तब्ध रह गए। कुम्हार के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसने कांपते स्वर में पूछा कि महाराज, आप ऐसा क्यों कह रहे हैं? तब ज्योतिषी ने जो कहा उसने सबके होश उड़ा दिए। ज्योतिषी बोला कि इस कन्या की हस्तरेखा बताती है कि इसका विवाह तो पहले ही हो चुका है। एक विवाहिता का पुनः विवाह धर्म और शास्त्र के विरुद्ध है। यह सुनते ही वहां वज्रपात सा हो गया। कुम्हार क्रोध और भय से थर थर कांपने लगा। राजा का क्रोध भी 7वें आसमान पर था कि उसे धोखे में रखा गया। कुम्हार ने अपनी बेटी की ओर मुड़कर कड़ी आवाज में पूछा कि सच बता बेटी, क्या यह पंडित सत्य कह रहा है? अवंतिका भयभीत थी। उस क्षण उसे अपने बचपन की वह घटना याद आ गई। वह खेल, वह कुआं, वह रस्सा और वह वृक्ष के फेरे। उसकी नजरें भीड़ में खड़े किशोर पर जाकर टिक गईं। सत्य को अब छिपाया नहीं जा सकता था। अवंतिका ने सिसकते हुए बचपन की उस घटना का वर्णन कर दिया कि कैसे उसने किशोर के साथ खेल खेल में फेरे लिए थे। यह सुनते ही ज्योतिषी ने स्पष्ट कर दिया कि विवाह विवाह होता है, चाहे वह खेल में हो या विधि विधान से। अग्नि और वृक्ष की साक्षी में लिया गया वचन कभी झूठा नहीं होता। कुम्हार को लगा कि उसकी नाक कट गई है। राजमहल से आया रिश्ता हाथ से निकल गया और गांव में बदनामी हुई सो अलग। क्रोध में अंधे होकर उसने विवेक खो दिया। उसने उसी क्षण निर्णय सुनाया कि यदि अवंतिका विवाहित है तो वह अब इस घर में नहीं रह सकती। उसे अपने पति के साथ ही जाना होगा। समाज और पंचायत ने भी यही फरमान सुनाया। किशोर और अवंतिका को गांव से निष्कासित कर दिया गया। यह जीवन का एक कड़ुआ सत्य है कि जब मुसीबत आती है तो वह अकेले नहीं आती। किशोर और अवंतिका के पास न रहने को छत थी, न खाने को भोजन। वे दोनों उस गांव को छोड़कर एक अनजानी दिशा में चल पड़े। यह यात्रा केवल एक स्थान से दूसरे स्थान की नहीं थी, बल्कि यह उनके धैर्य और साहस की परीक्षा थी। चलते चलते वे एक दूसरे नगर में पहुंचे जहां शाम ढलने लगी थी। अंधेरा गहरा रहा था और उनके पास विश्राम के लिए कोई स्थान नहीं था। तभी उन्हें सड़क के किनारे एक पुरानी सराय दिखाई दी। उम्मीद की एक किरण जागी। वे दोनों सराय के भीतर गए। सराय की मालकिन एक अत्यंत चतुर और लालची बूढ़ी औरत थी। उसकी आंखों में दया नहीं बल्कि व्यापार था। किशोर ने विनम्रतापूर्वक उससे आश्रय मांगा और अपनी स्थिति बताई। उसने कहा कि मां, हमारे पास धन नहीं है, किंतु मेरे हाथों में हुनर है। मैं लकड़ी का काम जानता हूं। आप हमें रहने की जगह दें, बदले में मैं आपके लिए काम करूंगा और किराया चुका दूंगा। बुढ़िया ने भांप लिया कि यह युवक जरूरतमंद है और हुनरमंद भी। उसने मन ही मन सोचा कि इससे मुफ्त में काम करवाया जा सकता है। उसने उन्हें एक छोटी सी टूटी फूटी कोठरी रहने के लिए दे दी। किशोर और अवंतिका ने उस छोटी सी कोठरी को ही अपना संसार बना लिया। किशोर दिन रात मेहनत करता। वह लकड़ी के सुंदर खिलौने, फर्नीचर और सजावटी सामान बनाता। उसकी कला में इतना आकर्षण था कि देखने वाला बस देखता ही रह जाए। वह सारा सामान ले जाकर बुढ़िया को दे देता। बुढ़िया वह सामान बाजार में अच्छे दामों पर बेचती और सारा मुनाफा अपनी जेब में रख लेती। जब किशोर अपने हिस्से के पैसे मांगता तो वह उसे यह कहकर टाल देती कि अभी तो तुम्हारे रहने और खाने का कर्ज ही पूरा नहीं हुआ है। किशोर एक सरल हृदय व्यक्ति था। उसे छल कपट नहीं आता था। वह चुपचाप बुढ़िया की बात मान लेता। अवंतिका यह सब देखती और उसे बहुत दुख होता। वह समझ रही थी कि उनका शोषण हो रहा है। गरीबी और अभाव का जीवन जीते जीते उनके वस्त्र जीर्ण हो गए थे। एक दिन अवंतिका ने किशोर से कहा कि स्वामी, हम यहां दिन रात खटते हैं, फिर भी हमारे हाथ खाली रहते हैं। क्यों ना हम किसी और नगर में चलकर अपना भाग्य आजमाएं। शायद वहां हमें अपनी मेहनत का उचित फल मिले। अवंतिका की बात में तर्क था। किशोर भी समझ रहा था कि यहां उनका भविष्य अंधकारमय है। उन्होंने निर्णय लिया कि वे वहां से चले जाएंगे। लेकिन जैसे ही उस लालची बुढ़िया को उनकी योजना की भनक लगी, वह घबरा गई। उसे लगा कि सोने का अंडा देने वाली मुर्गी हाथ से निकल जाएगी। उसने तुरंत एक चाल चली। वह अवंतिका के पास गई और बड़ी मीठी वाणी में बोली कि बेटी, तुम लोग नादान हो। दुनिया बहुत बुरी है। दूसरी जगह जाकर भी तुम्हें यही संघर्ष करना पड़ेगा।
अगर तुम सच में धन कमाना चाहते हो तो मेरी एक सलाह मानो। यहां से पश्चिम दिशा में एक विशेष जंगल है जहां चंदन के वृक्ष पाए जाते हैं। साधारण लकड़ी का काम छोड़कर अगर किशोर चंदन की लकड़ी का सामान बनाए तो वह कई गुना अधिक दाम में बिकेगा। फिर तुम लोग बहुत जल्दी अमीर हो जाओगे। लालच और सुनहरे भविष्य का सपना अक्सर इंसान की बुद्धि पर पर्दा डाल देता है। अवंतिका और किशोर बुढ़िया की बातों में आ गए। उन्होंने सोचा कि शायद यही वह अवसर है जो उनका जीवन बदल देगा। किशोर ने तय किया कि वह चंदन की लकड़ी लाने जाएगा। उसने अपनी कुल्हाड़ी उठाई और अवंतिका को बुढ़िया की देखरेख में छोड़कर जंगल की ओर निकल पड़ा। वह जंगल कोई साधारण वन नहीं था, वह रहस्य और खतरों से भरा हुआ था। जैसे जैसे किशोर भीतर बढ़ता गया, घना अंधेरा और सन्नाटा उसे घेरने लगा। कई दिनों तक वह भटकता रहा। उसका शरीर थक कर चूर हो गया था, भूख और प्यास उसे तोड़ रही थी, लेकिन वह रुका नहीं। उसके सामने अवंतिका का चेहरा था जिसके लिए वह यह सब कर रहा था। रास्ते में उसे एक साधु मिले। साधु ने उसे चेतावनी दी कि आगे का मार्ग मृत्यु के समान है, वहां जंगली जानवरों का राज्य है। लेकिन किशोर का संकल्प अटूट था। उसने साधु का आशीर्वाद लिया और आगे बढ़ गया। आखिरकार कड़े संघर्ष के बाद उसे चंदन के वृक्ष मिल गए। उसने लकड़ियां काटी और उनका एक भारी गट्ठर तैयार किया। वापसी की यात्रा और भी कठिन थी। एक दिन जब वह एक जलाशय के पास विश्राम कर रहा था, उसने एक स्त्री की चीख सुनी। किशोर अपनी थकान भूलकर उस दिशा में दौड़ा। उसने देखा कि एक शेर एक गाय पर हमला कर रहा है और एक वृद्धा सहायता के लिए पुकार रही है। किशोर के भीतर का क्षत्रिय जाग उठा। उसने अपनी जान की परवाह किए बिना शेर से युद्ध किया। एक भीषण संघर्ष के बाद उसने शेर को तो मार गिराया, परंतु वह स्वयं भी बुरी तरह घायल हो गया। उसके शरीर से रक्त बह रहा था और वह अचेत होकर गिर पड़ा। वह वृद्धा कोई साधारण स्त्री नहीं थी, वह वनौषधियों की जानकार थी। वह किशोर को अपनी झोपड़ी में ले गई और जड़ी बूटियों से उसका उपचार करने लगी। किशोर कई सप्ताह तक वहां जीवन और मृत्यु के बीच झूलता रहा। इधर नगर में बुढ़िया ने अपना असली रंग दिखाना शुरू कर दिया। किशोर के जाते ही उसने अवंतिका को प्रताड़ित करना शुरू कर दिया। उसका उद्देश्य अवंतिका से छुटकारा पाना और पैसे कमाना था। एक दिन उसने एक अमीर सौदागर से संपर्क किया और धोखे से अवंतिका को उसके हाथों बेच दिया। अवंतिका को लगा था कि वह किसी काम के सिलसिले में जा रही है, लेकिन जब उसे सत्य का पता चला तो उसके पैरों तले से जमीन खिसक गई। सौदागर ने अवंतिका की सुंदरता देखकर उसे राजा के महल में दासी के रूप में बेच दिया। नियति का खेल देखिए, वही राजा जिसके पुत्र ने कभी अवंतिका से विवाह का हठ किया था, अब उसी महल में अवंतिका एक दासी बनकर रह रही थी। परंतु अवंतिका ने वहां भी अपने स्वाभिमान और संस्कारों को नहीं छोड़ा। उसने अपनी सेवा और व्यवहार से सबका दिल जीत लिया। विशेषकर राजकुमारी उससे बहुत प्रभावित हुई। अवंतिका के चेहरे पर छाई उदासी राजकुमारी को अक्सर विचलित करती थी, पर अवंतिका अपना दुख किसी से नहीं कहती थी। उधर जंगल में किशोर स्वस्थ हो चुका था। उसने उस वृद्धा का आभार व्यक्त किया और अपनी चंदन की लकड़ियों का गट्ठर उठाकर वापस नगर की ओर चल पड़ा। जब वह सराय पहुंचा तो वहां सन्नाटा था। उसने बुढ़िया से अवंतिका के बारे में पूछा। बुढ़िया ने निष्ठुरता से झूठ बोल दिया कि अवंतिका तो उसे छोड़कर कहीं चली गई। किशोर को गहरा आघात लगा। उसे विश्वास नहीं हुआ कि अवंतिका ऐसा कर सकती है। बुढ़िया ने उल्टा उस पर कर्ज का दबाव डालना शुरू कर दिया। उसने कहा कि अवंतिका के खाने पीने का खर्च अब किशोर को चुकाना होगा। किशोर ने हताशा में वह शर्त स्वीकार कर ली। अब वह दिन रात चंदन की लकड़ी से अद्भुत वस्तुएं बनाता। हर वस्तु में उसका विरह, उसका प्रेम और उसकी पीड़ा समाहित होती। वह अनजाने में हर कलाकृति पर अवंतिका नाम उकेर देता था। बुढ़िया वह सामान्य राजमहल में बेचती और खूब धन कमाती। राजकुमारी को चंदन की वह वस्तुएं अत्यंत प्रिय थीं। एक दिन बुढ़िया एक अत्यंत सुंदर हाथ का पंखा लेकर आई। उस पर की गई नक्काशी अद्वितीय थी। राजकुमारी ने प्रसन्न होकर वह पंखा अपनी प्रिय दासी अवंतिका को उपहार स्वरूप दे दिया। अवंतिका अपने कक्ष में बैठी थी। जैसे ही उसने उस पंखे को देखा और उसकी सुगंध महसूस की, उसका हृदय धक से रह गया। उसने ध्यान से देखा तो पंखे के कोने में बारीक अक्षरों में अवंतिका लिखा था। वह पहचान गई कि यह स्पर्श केवल किशोर का हो सकता है।
उसके सब्र का बांध टूट गया। वह पंखे को सीने से लगाकर फूट फूट कर रोने लगी। उसका क्रंदन सुनकर अन्य दासियां और स्वयं राजकुमारी वहां आ पहुंची। उसी समय राजकुमार भी वहां से गुजर रहे थे। उन्होंने जब अवंतिका को देखा तो वे चौंक गए। उन्होंने तुरंत पहचान लिया कि यह वही कुम्हार की पुत्री है। सत्य अब छिप नहीं सकता था। अवंतिका ने रोते हुए अपनी आपबीती सुनाई। राजकुमारी और राजकुमार दोनों का हृदय द्रवित हो गया। उन्हें बुढ़िया की कुटिलता समझ में आ गई। राजकुमार ने तुरंत सैनिकों को आदेश दिया कि उस बुढ़िया को पकड़कर लाया जाए और उस कारीगर को भी जो यह सामान बनाता है। जब किशोर महल में आया और उसने अवंतिका को वहां सुरक्षित देखा तो दोनों का मिलन देखने लायक था, मानो दो भटकती हुई आत्माएं परमात्मा के दरबार में मिल गई हों। बुढ़िया का पाप का घड़ा भर चुका था। उसका झूठ और छल सबके सामने आ गया। राजकुमार ने उसे कठोर दंड दिया और कारागार में डाल दिया। राजा ने भी अपनी भूल स्वीकार की और माना कि नियति के लेख को कोई नहीं मिटा सकता। किशोर और अवंतिका का प्रेम सत्य और संघर्ष की अग्नि में तपकर कुंदन बन चुका था। राजा ने उन्हें ढेर सारा धन और सम्मान देकर विदा किया। वे अपने गांव लौटे, लेकिन अब वे साधारण लोग नहीं थे। वे इस बात का जीवंत प्रमाण थे कि सत्य परेशान हो सकता है, पराजित नहीं। जीवन में कठिनाइयां केवल हमें मजबूत बनाने आती हैं, तोड़ने नहीं। जिस प्रकार चंदन घिसने के बाद ही अपनी सुगंध बिखेरता है, उसी प्रकार मनुष्य का चरित्र भी संघर्षों के बाद ही निखरता है। धैर्य और धर्म के मार्ग पर चलने वालों का अंत सदैव मंगलकारी होता है। प्यारे दर्शक बंधुओं, जब किशोर और अवंतिका अपने पैतृक गांव की सीमा पर पहुंचे तो सूर्य अस्ताचल की ओर बढ़ रहा था और आकाश में सिंदूरी आभा बिखरी हुई थी। यह वही गांव था जहां से उन्हें कभी अपमानित करके निकाला गया था, जहां के लोगों ने उनके प्रेम और पवित्रता पर प्रश्न चिन्ह लगाए थे। परंतु आज दृश्य बदल चुका था। आज वे पैदल और बेबस नहीं थे, बल्कि राजा द्वारा प्रदत्त सम्मान और संसाधनों के साथ एक भव्य रथ पर सवार होकर लौटे थे। उनके लौटने का समाचार वायु के वेग की तरह पूरे गांव में फैल गया। खेत खलिहानों में काम करने वाले किसान, घरों के बाहर बैठी महिलाएं और गलियों में खेलते बच्चे सब अपना काम छोड़कर उस अद्भुत दृश्य को देखने के लिए दौड़ पड़े। यह मानव स्वभाव की एक विचित्र विडंबना है कि जब व्यक्ति संघर्ष के द्वार में होता है तो दुनिया उसकी ओर पीठ कर लेती है, किंतु जब वही व्यक्ति सफलता के शिखर पर पहुंचकर लौटता है तो वही दुनिया पलक पावड़े बिछाकर उसका स्वागत करती है। गांव के लोग आश्चर्यचकित थे। उन्होंने देखा कि किशोर अब वह साधारण लकड़हारा नहीं रहा था। उसके चेहरे पर एक ऐसा तेज और गांभीर्य था जो किसी आर्षि या तपस्वी के समान प्रतीत होता था। वहीं अवंतिका के मुख पर राजसी गरिमा और सात्विक सौंदर्य का ऐसा मिश्रण था जिसने उसे एक देवी का स्वरूप प्रदान कर दिया था। रथ गांव के मध्य में स्थित उसी बरगद के पेड़ के पास रुका जहां कभी बचपन में उन्होंने फेरे लिए थे और जहां से उनके जीवन का संघर्ष आरंभ हुआ था। किशोर और अवंतिका रथ से नीचे उतरे। उनके उतरते ही भीड़ में एक सन्नाटा छा गया। यह सन्नाटा आदर का भी था और अपराध बोध का भी। जिन लोगों ने उन पर पत्थर उछाले थे, आज वे ही अपनी नजरें झुकाए खड़े थे। तभी भीड़ को चीरते हुए एक वृद्ध व्यक्ति लड़खड़ाते कदमों से आगे बढ़ा। वह कोई और नहीं, अवंतिका के पिता थे। समय की मार और पश्चाताप की अग्नि ने उन्हें समय से पहले ही बूढ़ा कर दिया था। अपनी पुत्री और दामाद को इस रूप में देखकर उनकी आंखों से अश्रुधारा बह निकली। वे किशोर के चरणों में गिरने के लिए झुके, परंतु किशोर ने तत्परता से उन्हें थाम लिया। यह एक महान हृदय की पहचान थी। किशोर ने समाज को संदेश दिया कि परिस्थितियां चाहे जो भी रही हों, पिता का स्थान सदैव ऊंचा होता है और संतान का धर्म है उनका सम्मान करना। किशोर ने कहा कि काका, आप शर्मिंदा न हो। यदि आपने हमें उस दिन गांव से न निकाला होता तो शायद हम जीवन के इन गूढ़ रहस्यों को कभी न समझ पाते। आपका क्रोध हमारे लिए वरदान बन गया। सोने को कुंदन बनने के लिए आग में तपना ही पड़ता है, और आपने अनजाने में हमें वही आग दी जिसने हमारे व्यक्तित्व को निखार दिया। किशोर के इन शब्दों ने वहां उपस्थित जनसमूह के हृदय को झकझोर कर रख दिया। लोगों को अनुभव हुआ कि धन और पद से बड़ा व्यक्ति का चरित्र होता है। किशोर ने
गांव वालों को संबोधित करते हुए कहा कि जीवन में आने वाली हर मुसीबत एक छिपे हुए अवसर का नाम है। जब हम उस पत्थर से ठोकर खाते हैं तो हमारे पास दो विकल्प होते हैं, या तो हम वहीं गिरकर रोते रहें या फिर उस ठोकर से संभलकर अपनी चाल को और मजबूत बना लें। हमने दूसरा मार्ग चुना। हमने अपनी पीड़ा को अपनी शक्ति बनाया। वन में बिताए वे दिन और नगर में सहे गए वे अपमान हमारे गुरु थे, जिन्होंने हमें धैर्य और सहनशीलता का पाठ पढ़ाया। अवंतिका ने भी अपनी सखियों और गांव की स्त्रियों से कहा कि स्त्री का स्वाभिमान उसकी सबसे बड़ी पूंजी है। महलों के सुख और दास्ता के दुख दोनों ही क्षणिक हैं। जो शाश्वत है वह है आपका आत्मबल। यदि आप भीतर से नहीं हारते तो बाहर की कोई भी शक्ति आपको पराजित नहीं कर सकती। इसके पश्चात किशोर और अवंतिका ने अपने पुराने घर को पुनः बसाया, परंतु अब उनका उद्देश्य केवल स्वयं के लिए जीना नहीं था। राजा द्वारा मिले धन का उपयोग उन्होंने गांव के उत्थान के लिए किया। किशोर ने गांव के युवाओं के लिए एक शिल्पशाला खोली। वह चाहता था कि जो कला उसने अपने गुरु मनमोहन से सीखी और जो अनुभव उसने चंदन वन में अर्जित किए, वह ज्ञान वह नई पीढ़ी को दे सके। वह युवाओं को सिखाता था कि लकड़ी केवल एक निर्जीव वस्तु नहीं है। जब एक कलाकार अपनी छेनी चलाता है तो वह दरअसल अपनी आत्मा के अंश को उस काठ में उतारता है। उसने सिखाया कि कला का उद्देश्य केवल धन कमाना नहीं, बल्कि सृजन का आनंद लेना है। धीरे धीरे वह गांव कला और संस्कृति का केंद्र बनने लगा। दूर दूर से व्यापारी वहां का बना सामान खरीदने आने लगे। जिस गांव को लोग पिछड़ा मानते थे, अब वह किशोर की कलाकृतियों के कारण प्रसिद्ध हो गया था। अवंतिका ने भी अपने स्तर पर समाज सेवा का बीड़ा उठाया। उसने गांव की बालिकाओं को शिक्षित करना और उन्हें आत्मनिर्भर बनाना अपना लक्ष्य बना लिया। उसने उन्हें सिखाया कि विपत्ति काल में कैसे धैर्य रखना चाहिए और कैसे अपने गुणों को निखारना चाहिए। अवंतिका अक्सर कहती थी कि जीवन एक नदी की भांति है जो पहाड़ों से टकराती है, पत्थरों को काटती है, लेकिन अपना प्रवाह कभी नहीं रोकती। हमें भी उसी नदी की तरह बनना चाहिए जो अवरोधों से रास्ता बदलना जानती है, पर रुकना नहीं। उनके जीवन का यह उत्तरार्ध संघर्ष से शांति की ओर की यात्रा थी। कुम्हार और गांव के अन्य बुजुर्ग अब किशोर का सम्मान अपने पुत्र से भी अधिक करते थे। उन्हें समझ आ गया था कि जाति या कुल से बड़ा कर्म और संस्कार होता है। किशोर ने सिद्ध कर दिया था कि एक लकड़हारा भी अपने कर्मों से राजसी सम्मान का अधिकारी बन सकता है। वर्ष बीतते गए और किशोर तथा अवंतिका का जीवन एक किंवदंती बन गया। वे दोनों इस बात के प्रमाण थे कि सत्य और प्रेम की परीक्षा कठिन अवश्य होती है, किंतु उसका परिणाम सदैव मधुर होता है। वे अक्सर सांझ के समय उसी बरगद के पेड़ के नीचे बैठते और अपने अतीत को याद करते। वे चर्चा करते कि कैसे एक छोटे से सांप के डसने से शुरू हुई यह कहानी उन्हें यहां तक ले आई। यदि सोहन की मृत्यु न हुई होती तो किशोर मनमोहन के पास न जाता। यदि रस्सा कुएं में न गिरता तो उनका विवाह न होता। यदि उन्हें निकाला न जाता तो वे चंदन वन न पहुंचते। जीवन की हर घटना एक दूसरे से जुड़ी हुई कड़ियों की तरह थी, जो ईश्वर द्वारा रची गई एक भव्य योजना का हिस्सा थी। मनुष्य अपनी अल्प बुद्धि से केवल वर्तमान के दुख को देखता है और विलाप करता है, जबकि विधाता उस दुख की ओट में भविष्य के सुख की नींव रख रहा होता है। मित्रों, जब चारों ओर अंधकार हो तो समझ लेना चाहिए कि भोर होने वाली है। जब जीवन में सब कुछ हाथ से फिसलता हुआ प्रतीत हो तो विश्वास रखें कि ईश्वर आपके दोनों हाथ खाली करवा रहा है, ताकि वह आपको कुछ और बेहतर दे सके। किशोर और अवंतिका की यात्रा हमें यह भी बताती है कि क्षमा प्रतिशोध से बड़ी होती है। जिस समाज ने उन्हें दुत्कारा, उन्होंने उसी समाज को अपनाया और संवारा। यही महानता है। प्रतिशोध की भावना मनुष्य को जलाती है, जबकि क्षमा की भावना उसे शीतलता और शांति प्रदान करती है। जैसे चंदन का वृक्ष कटने के बाद भी कुल्हाड़ी को अपनी सुगंध से महका देता है, वैसे ही सज्जन पुरुष कष्ट देने वाले का भी भला ही करते हैं। समय का पहिया अपनी धुरी पर निरंतर घूमता रहता है और इसी घुमाव के साथ ऋतुएं बदलती हैं, पीढ़ियां बदलती हैं और युग बदलते हैं। किशोर और अवंतिका का जीवन अब उस मुकाम पर पहुंच चुका था जिसे हम जीवन की सांध्य बेला कहते हैं।
उनके बालों की चांदी उनके अनुभवों की गरिमा को दर्शाती थी और उनके चेहरों पर पड़ी झुर्रियां उन अनगिनत कहानियों का नक्शा थीं जो उन्होंने जी थीं। वृद्धावस्था उनके लिए कोई अभिशाप नहीं, बल्कि एक तपस्वी की भांति शांत और पवित्र अवस्था थी। अब किशोर के हाथों में वह पुरानी ताकत नहीं रही थी जिससे वह कभी बड़े बड़े चंदन के वृक्षों को काट दिया करता था, और न ही अवंतिका के पैरों में वह चंचलता थी जिससे वह हिरणी की तरह दौड़ती थी। किंतु उनकी आंखों की चमक पहले से भी अधिक तीव्र हो गई थी। यह चमक उस आत्मिक संतोष की थी जो केवल उन लोगों को प्राप्त होती है जिन्होंने अपना जीवन निस्वार्थ भाव से समाज और धर्म के लिए समर्पित किया हो। गांव के लोग अब उन्हें किशोर और अवंतिका के नाम से नहीं, बल्कि बाबा और मां कहकर पुकारते थे। वे दोनों उस गांव के लिए वटवृक्ष की भांति हो गए थे, जिसकी छांव में हर दुखी और थका हुआ व्यक्ति शांति पाता था। एक दिन किशोर अपनी शिल्पशाला में बैठा था। उसके सामने चंदन की एक पुरानी और अधूरी लकड़ी पड़ी थी। उसने अपनी कांपती हुई उंगलियों से अपनी पुरानी छेनी को स्पर्श किया। उसे लगा जैसे वह छेनी उससे बातें कर रही हो और कह रही हो कि अभी एक अंतिम कृति का निर्माण शेष है। किशोर ने मन ही मन निश्चय किया कि वह अपने जीवन की सर्वश्रेष्ठ कलाकृति बनाएगा। यह कलाकृति किसी राजा या धनवान के लिए नहीं होगी और न ही इसे बाजार में बेचा जाएगा। यह कृति वह उस परमात्मा को समर्पित करेगा जिसने उसे एक लकड़हारे से एक महान कलाकार बनाया। उसने अवंतिका को अपने मन की बात बताई। अवंतिका ने मुस्कुराते हुए सहमति दी, क्योंकि वह जानती थी कि एक कलाकार का मोक्ष उसकी कला में ही होता है। किशोर ने काम शुरू किया। उसके हाथ कांपते थे, लेकिन जैसे ही छेनी लकड़ी को छूती उसका कंपन रुक जाता और एक दैवीय शक्ति उसके भीतर संचारित हो जाती। महीनों तक वह उस मूर्ति को गढ़ता रहा। गांव वाले अचरज से देखते कि इस उम्र में भी बाबा के भीतर इतना उत्साह कहां से आ रहा है। यह उत्साह शरीर का नहीं, आत्मा का था। अंततः वह दिन आया जब कृति पूर्ण हुई। किशोर ने चंदन की लकड़ी से एक ऐसी प्रतिमा बनाई थी जिसे देखकर यह बता पाना मुश्किल था कि वह मनुष्य है या देवता। उस मूर्ति में एक श्रमजीवी का पसीना भी था और एक भक्त की श्रद्धा भी। उस मूर्ति की आंखों में करुणा का सागर लहरा रहा था। जब गांव वालों ने पूछा कि बाबा यह किसकी मूर्ति है, तो किशोर ने गहरा उत्तर दिया। उसने कहा कि यह किसी विशेष देवता की मूर्ति नहीं है, यह मानवता की मूर्ति है। यह उस विश्वास की मूर्त है जो बताता है कि हर मनुष्य के भीतर ईश्वर का अंश है। यदि तुम पत्थर में भगवान देख सकते हो, तो तुम्हें चलते फिरते इंसान में भी भगवान देखना चाहिए। जिस दिन तुम दूसरों की पीड़ा को अपना समझने लगोगे, उसी दिन तुम सच्चे अर्थों में धार्मिक बन जाओगे। किशोर का यह अंतिम संदेश गांव वालों के लिए किसी वेद वाक्य से कम नहीं था। उन्होंने सीखा कि पूजा केवल मंदिरों में नहीं होती, बल्कि अपनी कला और कर्म को ईमानदारी से करना भी ईश्वर की सबसे बड़ी आराधना है। उधर अवंतिका भी अपनी अंतिम यात्रा की तैयारी कर रही थी। उसे आभास हो गया था कि अब इस नश्वर शरीर को त्यागने का समय निकट है। उसने गांव की महिलाओं को एकत्रित किया और उन्हें जीवन का अंतिम पाठ पढ़ाया। उसने कहा कि मेरी पुत्रियों, सुंदरता शरीर की नहीं होती। शरीर तो मिट्टी का खिलौना है जो एक दिन मिट्टी में मिल जाएगा। असली सुंदरता तुम्हारे चरित्र में है, तुम्हारी वाणी में है और तुम्हारे त्याग में है। जिस घर में स्त्री का सम्मान होता है और जहां स्त्री अपने कर्तव्यों का पालन धर्म समझकर करती है, वह घर स्वर्ग बन जाता है। अवंतिका ने उन्हें समझाया कि जीवन में कभी भी परिस्थिति को दोष मत देना। मैं भी कभी एक दासी बनकर रही थी, मुझे भी कभी समाज ने त्याग दिया था, लेकिन मैंने अपनी मर्यादा नहीं छोड़ी। उसी मर्यादा ने मुझे आज इस स्थान पर पहुंचाया है। धैर्य रखना, क्योंकि समय सबसे बड़ा मरहम है। अवंतिका की बातें सुनकर सबकी आंखें नम थीं। उन्हें लग रहा था कि साक्षात मां अन्नपूर्णा उन्हें आशीर्वाद दे रही हैं। वह दिन भी आया जब प्रकृति ने अपने इन दो प्रिय संतानों को वापस अपनी गोद में बुलाने का निर्णय लिया। पूर्णिमा की रात्रि थी और आकाश में चंद्रमा अपनी पूर्ण कलाओं के साथ चमक रहा था। किशोर और अवंतिका उसी पुराने बरगद के पेड़ के नीचे बैठे थे जहां से उनके जीवन की दिशा बदली थी। ठंडी हवाएं चल रही थीं और बरगद के पत्ते धीरे धीरे हिल रहे थे, मानो लोरी गा रहे हों। किशोर ने अवंतिका का हाथ
अपने हाथ में लिया और कहा कि अवंतिका, हमारी यात्रा कितनी अद्भुत रही। कांटों से शुरू हुई और फूलों पर समाप्त हुई। अवंतिका ने मंद मुस्कान के साथ उत्तर दिया कि स्वामी, यात्रा समाप्त नहीं हुई है, यह तो बस एक पड़ाव है। आत्मा की यात्रा तो अनंत है। दोनों ने आंखें मूंद लीं और ईश्वर का ध्यान करने लगे। उनके चेहरों पर असीम शांति थी। अगली सुबह जब गांव वाले वहां पहुंचे तो उन्होंने देखा कि किशोर और अवंतिका चिरनिद्रा में लीन हैं। उनके प्राण पखेरु उड़ चुके थे, लेकिन उनके चेहरे पर एक ऐसी मुस्कान थी जो मृत्यु को भी पराजित कर रही थी। वे दोनों एक साथ आए थे और एक साथ ही इस दुनिया से विदा हो गए। उनकी मृत्यु पर कोई रोया नहीं, क्योंकि उनका जीवन इतना परिपूर्ण था कि शोक की कोई जगह ही नहीं थी। उनका अंतिम संस्कार चंदन की उन्हीं लकड़ियों से किया गया जिन्हें किशोर ने अपने जीवन भर सहेजा था। पूरा वातावरण चंदन की सुगंध से महक उठा। यह सुगंध केवल लकड़ी की नहीं थी, यह उनके सत्कर्मों की सुगंध थी जो हमेशा के लिए उस गांव की हवाओं में बस गई। राजा ने उनकी याद में उस बरगद के पेड़ के पास एक सुंदर स्मारक बनवाया और उस शिल्पशाला को एक गुरुकुल का रूप दे दिया। आज भी सदियों बाद वह गांव कला और संस्कृति का तीर्थ माना जाता है। वहां के कण कण में किशोर का श्रम और अवंतिका का त्याग जीवित है। लोग दूर दूर से वहां आते हैं और उस बरगद के पेड़ की पूजा करते हैं। मान्यता है कि जो भी सच्चे मन से वहां प्रार्थना करता है, उसे धैर्य और संघर्ष करने की शक्ति मिलती है। उस गांव के कलाकार आज भी अपनी हर कृति शुरू करने से पहले किशोर और अवंतिका का स्मरण करते हैं। और मनुष्य का जन्म केवल खाने और जीने के लिए नहीं हुआ है। जीवन का उद्देश्य है अपने कर्मों से एक ऐसी लकीर खींच जाना जो आने वाली पीढ़ियों के लिए रास्ता दिखाए। किशोर एक अनाथ लकड़हारा था और अवंतिका एक कुम्हार की बेटी। उनके पास न तो अपार धन था और न ही कोई बड़ी सेना। उनके पास केवल सत्य, साहस और परिश्रम की पूंजी थी। इसी पूंजी के बल पर उन्होंने अपने भाग्य को लिखा। यह कहानी हमें सिखाती है कि हम अपनी परिस्थितियों के गुलाम नहीं हैं। हम अपने भाग्य के निर्माता स्वयं हैं। यदि हमारे इरादे नेक हैं तो पूरा ब्रह्मांड हमारी मदद के लिए तैयार खड़ा रहता है। मुसीबतें आती हैं ताकि हम अपनी छिपी हुई शक्तियों को पहचान सकें। जो डर जाता है वह बिखर जाता है और जो संघर्ष करता है वह निखर जाता है। तो दोस्तों, जीवन में चाहे कितनी भी घनी रात क्यों ना हो, यह याद रखना कि सूरज का निकलना तय है। अपनी ईमानदारी की कुल्हाड़ी को कभी जंग मत लगने देना और अपने चरित्र के चंदन को कभी सूखने मत देना। यही वह संपत्ति है जो लोक और परलोक दोनों में तुम्हारे साथ जाएगी। किशोर और अवंतिका की यह कहानी अनंत काल तक हमें यही प्रेरणा देती रहेगी कि कर्म ही धर्म है और सेवा ही मोक्ष है। किशोर और अवंतिका के देहावसान के पश्चात भी उनकी कहानी समाप्त नहीं हुई, बल्कि वह एक विचारधारा बनकर वायु में घुल गई। जिस प्रकार सूर्य अस्त होने के बाद भी अपनी लालिमा आकाश में छोड़ जाता है, ठीक उसी प्रकार इन दोनों महान आत्माओं के कर्मों की आभा उस गांव के कण कण में व्याप्त थी। वर्षों बाद वह गांव केवल एक बसावट नहीं रह गया था, बल्कि वह कर्मयोग का एक जीवित तीर्थ बन चुका था। दूर दराज के राज्यों से लोग वहां केवल व्यापार करने नहीं आते थे, बल्कि जीवन जीने की कला सीखने आते थे। वहां की मिट्टी में एक अलग ही सुगंध थी। कहा जाता है कि जब कोई व्यक्ति सच्चे मन से पुरुषार्थ करता है तो पसीना भी गंगा जल की तरह पवित्र हो जाता है। उस गांव के लोग इसी सिद्धांत पर जीते थे। वहां आलस्य को पाप माना जाता था और परिश्रम को धर्म। वहां का हर युवा अपने हाथ में औजार थामने से पहले अपने मन को साधता था, क्योंकि किशोर ने सिखाया था कि यदि मन सधा हुआ न हो तो हाथ से बनी कलाकृति भी कुरूप हो जाती है। निर्माण बाहर बाद में होता है, पहले वह कलाकार के अंतर्मन में होता है। समय के साथ उस गुरुकुल की ख्याति, जिसमें कभी किशोर ने अपनी छेनी और हथौड़ी की टंकार से प्राण फूंके थे, दिग दिगंत तक फैल गई। वहां अब केवल लकड़ी या मिट्टी का काम नहीं सिखाया जाता था, बल्कि वहां मनुष्य निर्माण की प्रक्रिया चलती थी। एक बार की बात है, एक बहुत ही धनवान सेठ का पुत्र, जिसका नाम सिद्धार्थ था, अपने जीवन से निराश होकर भटकता हुआ उस गांव में आ पहुंचा। सिद्धार्थ के पास धन की कोई कमी नहीं थी, सुख सुविधा के सारे साधन थे, परंतु उसके मन में शांति नहीं थी। उसे लगता था कि जीवन निरर्थक है।
वह उस बरगद के पेड़ के नीचे पहुंचा जहां किशोर और अवंतिका की समाधि बनी हुई थी। वहां उसने देखा कि एक वृद्ध शिल्पकार बड़े ध्यान से एक सूखी और टेढ़ी मेढ़ी लकड़ी को तराश रहा था। सिद्धार्थ ने आश्चर्य से पूछा कि बाबा, आप इस बेकार और कुरूप लकड़ी पर अपनी मेहनत क्यों व्यर्थ कर रहे हैं? जंगल में तो और भी सीधी और सुंदर लकड़ियां उपलब्ध हैं। वृद्ध शिल्पकार ने अपना काम रोका और सिद्धार्थ की ओर देखकर रहस्यमयी मुस्कान के साथ उत्तर दिया। वृद्ध ने कहा कि बेटा, जिसे तुम बेकार और कुरूप समझ रहे हो, दरअसल वह संभावनाओं से भरी हुई है। किशोर बाबा कहते थे कि सीधी लकड़ी को तो कोई भी तराश सकता है, लेकिन असली कलाकार वह है जो टेढ़ी और गांठदार लकड़ी में छिपी सुंदरता को देख सके और उसे बाहर निकाल सके। हमारा जीवन भी इसी लकड़ी की तरह है। जब हम पर मुसीबतें आती हैं, जब हमारा जीवन उलझ जाता है, तब हम सोचते हैं कि हम बेकार हो गए, लेकिन ईश्वर रूपी शिल्पकार उसी समय हमें गढ़ रहा होता है। वह हमारी बुराइयों को काटता है, हमारे अहंकार को छीलकर अलग करता है, ताकि हमारे भीतर का देवता प्रकट हो सके। सिद्धार्थ ने प्रश्न किया कि लेकिन इस प्रक्रिया में पीड़ा बहुत होती है, क्या ईश्वर को दया नहीं आती? वृद्ध ने उत्तर दिया कि यदि लकड़ी छेनी की चोट से डर जाएगी तो वह कभी मूर्ति नहीं बन पाएगी। वह अंततः चूल्हे में जलकर राख हो जाएगी। उसे पूजनीय बनने के लिए उन चोटों को सहन करना ही पड़ता है। यही जीवन का सत्य है। जिसे तुम दुख कहते हो, वह वास्तव में तुम्हें निखारने की प्रक्रिया है। सिद्धार्थ की आंखें खुल गईं। उसे किशोर और अवंतिका के जीवन का मर्म समझ में आ गया। वह समझ गया कि किशोर का अनाथ होना, अवंतिका का अपमानित होना और उनका निर्वासन सब कुछ उस ईश्वरीय योजना का हिस्सा था जिसने उन्हें साधारण से असाधारण बनाया। सिद्धार्थ ने उसी क्षण निर्णय लिया कि वह भी अपने जीवन की भागदौड़ और व्यर्थ की चिंताओं को त्याग कर कर्म के मार्ग पर चलेगा। उसने अपनी सारी संपत्ति दान कर दी और उसी गांव में रहकर सेवा और शिल्प सीखने का संकल्प लिया। यह घटना बताती है कि महान लोगों का जीवन उनके जाने के बाद भी भटकते हुए लोगों के लिए प्रकाश स्तंभ का कार्य करता है। उनकी वाणी मौन होकर भी शोर मचाती है और सोए हुए विवेक को जगाती है। उस गांव की एक और परंपरा बन गई थी। जब भी किसी के घर में विवाह होता तो नवदंपति सबसे पहले किशोर और अवंतिका के स्मारक पर माथा टेकने जाते। वहां उन्हें कोई धन या उपहार नहीं दिया जाता था, बल्कि उन्हें एक चंदन का छोटा टुकड़ा और एक मिट्टी का दिया भेंट किया जाता था। इसका अर्थ अत्यंत गहरा था। चंदन का टुकड़ा किशोर का प्रतीक था, जो घिस कर भी खुशबू देता है, और मिट्टी का दिया अवंतिका का प्रतीक था, जो स्वयं जलकर दूसरों को रोशनी देता है। नवदंपति को यह संकल्प दिलाया जाता था कि वे अपने जीवन में चंदन की शीतलता और दिए का त्याग अपनाएंगे। यदि पति पत्नी के बीच कभी विवाद होता तो गांव के बुजुर्ग उन्हें किशोर और अवंतिका के संघर्ष की याद दिलाते। वे कहते कि जब वे दोनों घने जंगल में भूखे प्यासे रहकर भी एक दूसरे का संबल बने रहे, तो तुम छोटी छोटी बातों पर क्यों झगड़ते हो? प्रेम का अर्थ एक दूसरे की आंखों में देखना नहीं है, बल्कि एक साथ एक ही दिशा में देखना है। धीरे धीरे यह कथा सीमाओं को पार करती हुई अन्य देशों तक भी पहुंची। कवियों ने इस पर महाकाव्य लिखे और चारणों ने गीत गाए। लेकिन सबसे बड़ी बात यह थी कि यह कहानी केवल मनोरंजन का साधन नहीं बनी, बल्कि इसने समाज की सोच को बदल दिया। लोगों ने समझा कि कोई भी काम छोटा या बड़ा नहीं होता। एक लकड़हारा भी यदि ईमानदारी से लकड़ी काटता है तो वह उस राजा से श्रेष्ठ है जो अन्याय से प्रजा का धन लूटता है। एक कुम्हार की बेटी भी यदि अपने चरित्र में दृढ़ है तो वह महलों की रानी से अधिक पूजनीय है। श्रम की प्रतिष्ठा पुनः स्थापित हुई। जो लोग पहले हाथ से काम करने में शर्म महसूस करते थे, वे अब गर्व से श्रमदान करने लगे। किशोर का वह वाक्य कि मेरे हाथ के छाले मेरे आभूषण हैं, हर श्रमिक का नारा बन गया। प्रकृति भी जैसे उस स्थान पर मेहरबान थी। उस चंदन वन में जहां कभी किशोर ने अपनी जान पर खेलकर शेर से युद्ध किया था, अब वहां हिंसक पशुओं का भय समाप्त हो गया था। कहा जाता है कि वहां के वातावरण में इतनी अहिंसा और शांति व्याप्त हो गई थी कि शेर और गाय एक ही घाट पर पानी पीते थे। यह अतिशयोक्ति लग सकती है, पर यह उस प्रभाव का रूपक है जो एक सात्विक आत्मा अपने परिवेश पर डालती है।
जब मनुष्य के भीतर का पशु शांत हो जाता है तो बाहर की दुनिया भी शांत प्रतीत होने लगती है। किशोर ने अपने भीतर के क्रोध और भय को जीत लिया था, इसीलिए उसने शेर को भी हरा दिया था। जो स्वयं को जीत लेता है, दुनिया की कोई भी ताकत उसे हरा नहीं सकती। आज सदियों बाद जब हम इस आधुनिक युग में बैठे हैं, किशोर और अवंतिका की यह कहानी हमारे लिए एक संजीवनी बूटी के समान है। हम अक्सर छोटी छोटी असफलताओं से हताश हो जाते हैं। हमें लगता है कि हमारे साथ ही बुरा क्यों हो रहा है। हम ईश्वर से शिकायत करते हैं कि हमारे रास्ते में पत्थर क्यों हैं। तब हमें सोहन की वह सोच याद करनी चाहिए जिसने अपनी चोट की परवाह किए बिना पत्थर हटाया था। हमें किशोर का वह धैर्य याद करना चाहिए जिसने बुढ़िया के शोषण को भी सहन किया और अपने समय की प्रतीक्षा की। हमें अवंतिका का वह विश्वास याद करना चाहिए जिसने राजमहल के सुखों में भी अपने अतीत और अपने प्रेम को नहीं भुलाया। यह कहानी हमें सिखाती है कि सफलता कोई मंजिल नहीं है, यह एक यात्रा है, और इस यात्रा का आनंद वही ले सकता है जो रास्तों के कांटों को भी फूल समझकर स्वीकार करे। अंत में इस विस्तृत कथा का समापन एक बहुत ही सुंदर विचार के साथ करना उचित होगा। मनुष्य अपने लिए तो जीता ही है, पशु भी अपने लिए जीते हैं, लेकिन जो दूसरों के लिए जीता है, दूसरों के लिए मरता है और अपने जाने के बाद भी अपने सत्कर्मों से दुनिया को राह दिखाता है, वही सच्चा मनुष्य है। किशोर और अवंतिका का शरीर पंच तत्व में विलीन हो गया, किंतु उनकी चेतना आज भी उस हवा में, उस मिट्टी में और उन चंदन के वृक्षों में जीवित है। जब भी कोई ईमानदार व्यक्ति पसीना बहाता है, किशोर उसके पास खड़ा मुस्कुराता है। जब भी कोई स्त्री स्वाभिमान के साथ खड़ी होती है, अवंतिका उसकी शक्ति बन जाती है। इसलिए कर्म करते रहो, फल की चिंता मत करो। अपनी नीयत साफ रखो, ईश्वर तुम्हें वह सब देगा जिसके तुम हकदार हो। याद रखना कि वक्त के पास हर किसी के कर्मों का हिसाब है और वह ब्याज समेत उसे लौट आता है। शुभ कर्मों का फल शुभ ही होता है। इसी विश्वास के साथ अपने जीवन पथ पर आगे बढ़ते रहो। आज भी उस गांव में पीढ़ियां दर पीढ़ियां किशोर और अवंतिका की यह कथा सुनाई जाती है। जब भी कोई व्यक्ति निराश होता है या जीवन के संघर्षों से घबराता है, तो उसे उस लकड़हारे की कहानी याद दिलाई जाती है जिसने अपनी मेहनत से अपनी तकदीर बदल दी। इस कहानी के माध्यम से हमने आपको यह समझाना चाहा है कि आप अपने कर्म पर विश्वास रखें, अपनी नीयत साफ रखें और परिणाम उस ऊपर वाले पर छोड़ दें, क्योंकि अंत में जीत सत्य की ही होती है, भले ही उसमें विलंब क्यों न हो। धन्यवाद। राधे राधे।